अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, जो कि एडिट का होगा कि हम किस तरह अपनी वीडियोस को एडिट करते हैं, किस तरह हम इसको एक बेहतरीन अंदाज में हम इसको आज वीडियो को एडिट करूँगा इंशाल्लाह। तो आज ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले भी मैंने बेसिक्स दो क्लासेस ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अभी तक अगर किसी भाई ने नहीं देखी तो कमेंट सेक्शन पे मैंने लिंक दे दी हैं, आप वहाँ जाके इसका जो फुल कोर्स है वो देख सकते हो, या प्ले लिस्ट में भी आप जा सकते हो। एडोब प्रीमियर की मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट बनाई भी है, तो वहाँ जाके भी आप ऑलरेडी देख सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम वीडियो एडिट किस तरह करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक्स चीज़ें मैंने ऑलरेडी समझा दी हैं, तो आज मैं बेसिक्स को नहीं लूँगा, टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। इस वजह से हम डायरेक्ट अपने वीडियो पे जो है वर्क शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हमने मीडिया ब्राउज़ पे जाना होता है। ठीक है, मीडिया ब्राउज़ पे जाने के बाद हम जो जो वीडियोस एडिट करने वाली होती हैं, सपोज़ हमने एक वीडियो जैसे यूट्यूब के लिए एडिट करनी है, तो हम उस वीडियो को ला के पहले यहाँ जमा करेंगे जिस जिस वीडियो पे हमने काम करना है। मकसद इजी स्टेप्स में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, मुझे उसमें इंट्रो भी लगाना होता है, सब चीज़ें करनी होती हैं। तो अब हम उसको ले के चलेंगे एडिट करने की तरफ। सपोज़ मैंने जैसे ये इंट्रो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो मेरा ये इंट्रो बना हुआ है, मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट कर देता हूँ, ये मैंने इंपोर्ट कर दिए। अब मेरे को ऐसी वीडियो चाहिए जो मुझे वीडियो, ये तो इंट्रो मेरा हो गया, इसके अलावा मुझे जो जिस वीडियो पे मैं वर्क करूँगा वो वीडियो भी हम लोग लेकर आते हैं। सपोज़ ये वाली वीडियो है, हम आर्जी सिर्फ आपको डेमो के तौर पे समझाने के लिए मैं इस वीडियो को ले आता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेक्शन पे वर्क की तरफ। सो गाइज़, ये है टाइमलाइन बॉक्स, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियो में कि टाइमलाइन का क्या मतलब होता है। टाइमलाइन का मतलब होता है कि आप कोई भी लेयर्स पे जिस वीडियो पे आप काम करना चाहो, तो जिस वीडियो लेयर पे आप काम करते हैं वो सारी लेयर यहाँ टाइमलाइन पे बनती हैं। जो वीडियो आप एडिट करोगे वो सब टाइमलाइन पे शो होती हैं, चाहे वो आप ऑडियो पे वर्क करो चाहे आप वीडियो पे वर्क करो। सपोज़ अब हमें आप यहाँ प्रोग्राम पे जो प्रीव्यू देख रहे हो बिल्कुल ख़ाली है। मकसद कोई वीडियो हमने यहाँ नहीं रखी, कोई ऑडियो नहीं रखी, कोई लेयर हमने स्टार्ट नहीं की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा वीडियो का इंट्रो होता है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसी इंट्रो को माउस के साथ दबा के रखना है, लेफ़्ट बटन के साथ ला के हमने यहाँ लेयर पे छोड़ देना है। सो गाइज़, अब हम इसको दोबारा बैक लाते हैं, तो अब हम इसको अगर चलाते हैं तो ये हमारा जो इंट्रो होता है, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, तो ये हमारा एक इंट्रो आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम उस वीडियो को लाएंगे जो हमने बनाई होगी और जिसे हम जिस पे एडिट करेंगे। सपोज़ अब हम आते हैं उस वीडियो की तरफ जो हमने यहाँ ला के रखनी है। ठीक है, सपोज़ मैंने एक मोबाइल की वीडियो बनाई है, अब मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो मैंने ये ला के यहाँ इसको रख लिया। ठीक हो गया, यहाँ तक तो आपको सब समझ आ जाना चाहिए कि मैंने क्या किया है क्या नहीं। तो मकसद ये वो वीडियो है जिस पे मैं वर्क करूँगा, जो एडिट करूँगा। ठीक है, अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, वो क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ देखें, आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये दो जो लेयर हैं, ठीक है, ये वाली जो मैंने लेयर उठाई है जिसमें मैं एडिट कर रहा हूँ, ये जो आप मोबाइल पे देख रहे हो, ये नीचे जो ऑडियो आ रही होगी ये इसकी वीडियो की अपनी वॉइस है। अब अगर आप वॉइस को हटाना चाहते हो तो उसके लिए आपने डायरेक्ट यहाँ सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करना होता है और डिलीट बटन हटा देना है, तो वॉइस आपकी डिलीट हो जाएगी। अगर वॉइस को आप स्प्लिट करना चाहते हो, कहीं से काटना चाहते हो, वीडियो को काटना चाहते हो, अब सपोज़ मेरे को इस वीडियो को दरअसल जो है स्प्लिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी लेयर पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट मेरे पास सोर्स पे आ जाती है। ठीक है, अब सोर्स पे आने के बाद हमने क्या करना होता है,
अब यहाँ आपको जितनी वीडियो भी काटनी है, चाहे अब मैं सपोज़ यहाँ से इसको यहाँ तक चलाता हूँ, मैंने समझे 30 सेकंड तक वीडियो काटनी है, ठीक है, इसका फ्रंट काटना है। तो क्या करूँगा, यहाँ से ये मार्क इन का जो है इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो ये जो मेरी 30 सेकंड की जो स्टार्टिंग की जो वीडियो होगी वो मेरी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने समझे बैक से भी इसको काटना है, जैसे आउट से लास्ट से भी हम काटते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी आपने यहाँ से मार्क आउट पे क्लिक करना है। तो वो आपकी जैसे हमने यहाँ ला के मार्क आउट पे क्लिक करना होता है, तो हमारा जो बैक वाला जो सेक्शन होगा वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ आपकी वही वीडियो सेम एज इट इज़ समझें कट चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसी वीडियो को उठा के ला के हमने यहाँ रख देनी है। इसी तरह हमने नीचे जो ऑडियो है उसको भी ला के यहाँ हम रख लेंगे, ठीक है। अब हमारे जो कटिंग का जो तरीका था स्प्लिट का, वो भी आप सोर्स में कर सकते हो, जो कि डबल क्लिक करोगे डायरेक्ट आप सोर्स में आ जाते हो, यहाँ से आप इजीली वर्क कर सकते हो, ठीक है गाइज। अब ये हमारा इंट्रो भी हो गया, अब हमारी ये वीडियो भी आ गई, हमने कटिंग भी कर ली। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे। अब आप देख रहे होगे एडोब प्रीमियर पे, दरअसल कैपकट या इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जिस पे हम वीडियो एडिट करते हैं, वीडियो एडिटर, तो वहाँ आपने डायरेक्ट आप इंपोर्ट करो तो डायरेक्ट उनका साइज़ आ जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एडोब प्रीमियर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इतना मुश्किल नहीं, अगर समझने वाला बंदा हो तो उसके लिए ईजी है, कोई मुश्किल की बात नहीं होती। अब सपोज़ हमने जैसे ये आप देख रहे हो, ठीक है, हमारी वीडियो बिल्कुल जूम हुई हुई है। अब हम इसको छोटा करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, गौर से आपने देखना है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको जूम करता हूँ। जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो भी लाजमी लाइक करें, ताकि इस तरह की हर वीडियो आप भाइयों तक पहुँचती रहे, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ मैंने जूम करके आपको समझाना है, जिससे ये आप देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट वाला बॉक्स है। यहाँ पर ये आपने एरो का निशान देखा, इस पर आपने क्लिक करना है। इसी तरह आपने आ जाना है इफ़ेक्ट्स पे, ठीक है। अब हम आ गए हैं इफ़ेक्ट्स पे। अब इफ़ेक्ट्स पे हमने ये आप देख सकते हो, ये हमारे सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ मैं आपको पहले जूम आउट करता हूँ, ठीक है, उसके बाद जूम करके दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ हमने इसका जो है जूम कम करना है, मकसद स्केल जो होता है वीडियो को अपनी लेंथ पे लाना है। उसके लिए हमने क्या करना होगा, उसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं वीडियो, ये आ गया वीडियो इफ़ेक्ट्स पे। जब आप वीडियो इफ़ेक्ट्स पे आओगे, वीडियो इफ़ेक्ट्स पे आने के बाद हम नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करते हैं। जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्म का जो है ऑप्शन देगा। अब इस वाले इफ़ेक्ट को आपने दबा के रखना है, ला कर उस लेयर पे छोड़ना है जिस लेयर पे आपको काम करना है। अब हो गया ये, अब क्या करना है, ठीक है। ये मैं आपको जूम एक दफ़ा फिर करता हूँ ताकि आप इजीली समझें। ये देखें, ये इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये वीडियो इफ़ेक्ट्स है। वीडियो इफ़ेक्ट्स में आप आओगे, फिर एडजस्ट में आओगे। एडजस्ट में आने के बाद जैसे ही नीचे आओगे, ट्रांसफॉर्म का जो है आपके पास ऑप्शन आएगा। इसको आपने डबल क्लिक करके खींच के ला के आपने यहाँ लेयर पे छोड़ देना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ आपने सोर्स पे आना है। सोर्स पे आने के बाद आपने इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में जाना है। तो ये हम आ चुके हैं इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में। अब जो ट्रांसफॉर्म वाला था वो ये रहा, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। अब जिस लेयर पे इफ़ेक्ट को लाओगे वही लेयर का यहाँ आपने इफ़ेक्ट कंट्रोल ओपन करना होता है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम इसको जूम थोड़ा आउट करते हैं ताकि इजीली आपको समझा सकूँ। अब यहाँ हमने इसको छोटा करना है, मकसद अपने स्क्रीन पे फिट लाना है। तो ये स्केल आप देख रहे होगे, स्केल यहाँ से आपने इसको खींच के माइनस करना है। जैसे ही माइनस करते हो तो ये अपनी जगह पर आएगा, ये देख सकते हो। बिल्कुल इसी तरह आपने स्केल करके अपनी जगह पर लाना है, ठीक है गाइज। ये भी हमारा हो गया कि हम किस तरह इसको ट्रांसफॉर्म के ज़रिए हम इसको स्केल करके हमने इसे अपने पॉइंट पे रखा। ये तो हो गई एक मेन चीज़। अब इसमें बाज़-औक़ात एक क्रॉप का ऑप्शन आता है, जैसे हमने वीडियो काटनी होती है, जैसे साइडों से काटनी होती है
लेफ़्ट से काटनी हो या ऊपर से काटनी हो, तो उसके ऑप्शन आपको यहाँ से नहीं मिलेंगे। उसके लिए हमको यहाँ दोबारा इफ़ेक्ट्स में आना पड़ेगा। ये जो इफ़ेक्ट्स मीडिया प्रोजेक्ट वाला जो बॉक्स है, यहाँ आने के बाद आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होता है। हमने यहाँ से क्रॉप का जो टूल होगा उसको पिकअप करना है। जैसे ये रहा ट्रांसफार्म में आपको ये क्रॉप का टूल मिलेगा, यहाँ से आपने इसको दबा के रखना है, ला के दोबारा उसी लेयर पे छोड़ते हैं। जैसे ही छोड़ते हैं हमारे पास ये ऑटोमेटिकली क्रॉप के ऑप्शन आ चुके हैं। अब आपको लेफ़्ट से जितना काटना है ये आप देख सकते हो कट रहा है। जितना काटना है आप काट सकते हो, ऊपर से काटना है ऊपर से काटें, नीचे से काटना है, जहाँ से आपको काटना हो आप वहाँ से इजीली इसको काट सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये हो गई मेन चीज़। अब इसमें क्या करना होता है, देखिए और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इतने टूल्स हैं, मैं अगर समझाने बैठ जाऊँ तो शायद टाइम इतना नहीं है, तो मैं आपको मोटा मोटा इस वक्त आपको समझा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। तो आपने ये वैसे भी स्टेप बाय स्टेप ही सारा सीखना होता है। ठीक है गाइज, अब हम आते हैं अपनी जगह पे। अब हमने क्या करना होता है, मिसाल है हमने ये वीडियो एडिट कर ली, ठीक है, हमने सब कुछ कर लिया। सब कुछ करने के बाद आपने यहाँ से लास्ट पे देख लेना है। आपने लास्ट पे इंट्रो लगाना हो तो वो भी आप इसी तरह करोगे जिस तरह हमने फर्स्ट वाला इंट्रो लगाया। अब हमें क्या करना होता है, मिसाल है हमें वॉइस चेंज करनी होती है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि फिर हम वॉइस पे किस तरह वर्क करते हैं। तो आज की जो क्लास थी हमारी वो एडिट के हवाले से थी कि हम वीडियो को किस तरह एडिट करते हैं। तो एडिट करने में जो बेसिक जो चीज़ें थी, मेन चीज़ें, वो मैंने आज आपको गाइड कर दी हैं। अब इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑडियो के हवाले से बात करूँगा। अच्छा, यहाँ एक छोटी चीज़ एडिट में और भी आती है कि मिसाल है हमने कहीं बीच से वीडियो को काटना है, तो आपने यहाँ इसको डबल क्लिक करना होता है, डायरेक्ट सोर्स में आ जाओगे। ठीक है, अब बीच में मिसाल है सपोज़ हमने यहाँ से वीडियो को काटना है, तो आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना होता है लेयर को, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आओगे इस वाले टूल पे, रेजर टूल पे, इसको क्लिक करते हो। यहाँ लेने के बाद यहाँ से हमने काटना है, यहाँ आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब आगे हम दोबारा सिलेक्ट लेंगे। अब आगे हमने कहाँ तक काटनी है वो चलते हैं। अब सपोज़ हमने यहाँ तक काटनी है, तो क्या करेंगे, दोबारा हम लेज़र टूल लेते हैं। लेज़र टूल लेने के बाद यहाँ ला के इसको क्लिक कर देते हैं। अब हम दोबारा सिलेक्ट ऑप्शन लेंगे। अब बीच वाली हमने काटनी है, तो आपने सिलेक्ट करके इसको डिलीट का बटन दबा देना है। आपकी वो जो बीच वाला जो आप काटना चाह रहे थे कट गए। इसी तरह आप वॉइस भी काटोगे। उसके बाद आपने क्या करना होता है, ला के इसको एडजस्ट कर देना होता है। ठीक है, अब हमने इसको ला के एडजस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये हमने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद आप इसको नेस्ट कर दें, मर्ज कर दें। ठीक है, ये हो गई मर्ज। अब आप इसको दोबारा काटना चाहें वो आपकी मर्ज़ी। यहाँ ये मर्ज हो चुकी। सो गाइज, इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक के हवाले से ही चलेंगे, इसी पे ही हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।